हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहूँगा, रहेंगे, रहेगी, रहेगा, रहूँगी, रहोगे इत्यादि शब्द लगा रहे तो ऐसी क्रियाओं का अनुवाद हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसके अनुवाद करने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। शैल बी का नियम है आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं कि मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहूँगा, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहूँगा। यहाँ आई मैं जो है फर्स्ट पर्सन में है इसलिए आई के साथ शैल का प्रयोग। आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम। हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे। बी शैल बी हेल्पिंग यू, बी शैल बी हेल्पिंग यू। वे लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे। दे विल बी लर्निंग इंग्लिश, दे विल बी लर्निंग इंग्लिश। हम लोग इसे करते रहेंगे, हम लोग इसे करते रहेंगे। बी शैल बी डूइंग इट, बी शैल बी डूइंग इट। अब इसको देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसों को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज में लिखने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट, फिर उसके बाद बी का प्रयोग, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा करके अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में शैल और विल के साथ ही नॉट लगाते हैं और उसको हम पढ़ते हैं सेंट या ओंट, सेंट या ओंट। एक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाकर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, बच्चा सोता नहीं रहेगा। द चाइल्ड विल नॉट बी स्लीपिंग, द चाइल्ड विल नॉट बी स्लीपिंग। नॉट बीच में लगा है जबकि इसको लिख सकते हैं हम द चाइल्ड ओंट बी स्लीपिंग, द चाइल्ड ओंट बी स्लीपिंग। अगला, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहूँगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहूँगा। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे आई शैल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, आई शैल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। या इसको कह सकते हैं आई शॉन्ट बी रीडिंग इंग्लिश, आई शॉन्ट बी रीडिंग इंग्लिश। वह इस समय जाता नहीं रहेगा। ही विल नॉट बी गोइंग दिस टाइम, ही शैल नॉट बी गोइंग दिस टाइम। या इसको कह सकते हैं ही ओंट बी गोइंग दिस टाइम, ही ओंट बी गोइंग दिस टाइम। यहाँ पर ही क्या है, थर्ड पर्सन है इसलिए विल का प्रयोग या ओंट का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की में क्या करते हैं, सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर बी, फिर वर्ब की में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता रहूँगा, इसको अंग्रेजी में कहेंगे शैल आई बी रीडिंग इंग्लिश, शैल आई बी रीडिंग इंग्लिश। क्या हम लोग व्यायाम करते रहेंगे, क्या हम लोग व्यायाम करते रहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहेंगे शैल बी टेकिंग एक्सरसाइज, शैल बी टेकिंग एक्सरसाइज। क्या मोहन और सोहन झगड़ते रहेंगे, विल मोहन एंड सोहन बी क्वारलिंग, विल मोहन एंड सोहन बी क्वारलिंग। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज बनावट होगी, इसमें सबसे पहले शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन बोलचाल में जो है नॉट को हम शैल या विल के साथ ही जोड़ देते हैं, उसको लिखते हैं सेंट अथवा ओंट बोलते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़कर अदर वर्ड बोलते हैं। जैसे क्या किसान खेती नहीं करते रहेंगे, विल फार्मर नॉट बी फार्मिंग, विल फार्मर नॉट बी फार्मिंग। इसको ये भी कह सकते हो वोंट फार्मर बी फार्मिंग, वोंट फार्मर्स बी फार्मिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या हम लोग देश की सेवा नहीं करते रहेंगे, क्या हम लोग देश की सेवा नहीं करते रहेंगे। इसका ट्रांसलेशन करेंगे शैल बी नॉट बी सर्विंग द कंट्री, शैल बी नॉट बी सर्विंग द कंट्री। इसको अंग्रेजी में हम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे शैंट बी सर्विंग द कंट्री, शैंट बी सर्विंग द कंट्री। क्या भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे, क्या भारतीय स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते रहेंगे। इसका ट्रांसलेशन करेंगे विल इंडियन नॉट बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, विल इंडियंस नॉट बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। क्या तुम अंग्रेजी सीखते नहीं रहोगे, इसको कहेंगी विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।